प्रिय दर्शकों, आदरणीय माताओं और बहनों, आप सभी को कार्तिक मास की पावन वेला की अनंत कोटि शुभकामनाएं। यह मास जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जिसे समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है, वह केवल एक महीना नहीं बल्कि हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों को साधने का एक सुनहरा अवसर है। इस पवित्र महीने में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अक्षय फल प्रदान करता है। कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का महत्व इतना विराट है कि स्वयं वेद और पुराण भी इसका पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। जो सौभाग्यशाली जीव इस मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों में या घर पर ही सात्विक भाव से स्नान करते हैं, तुलसी के पौधों को सींचते हैं और श्रद्धापूर्वक दीपदान करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सीधे भगवान नारायण के चरणों में स्थान पाते हैं। कहा जाता है कि इस मास में स्वयं माता महालक्ष्मी और समस्त देवी देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं, ताकि भक्तों को शीघ्र अति शीघ्र उनके पुण्य कर्मों का फल मिल सके। यह मास हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, पवित्रता और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। माताओं और बहनों, कार्तिक मास का व्रत हमें आत्मशुद्धि, मन की शांति और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम की ओर ले जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि दान और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस महीने में अन्नदान, वस्त्रदान और विशेष रूप से दीपदान करने वाले व्यक्ति को कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। इसीलिए इस कथा को केवल कान से मत सुनिएगा, इसे हृदय में उतारिएगा और इस मास के हर पल को भक्ति के रंग में रंगिएगा। आज हम जिस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को सुनने जा रहे हैं, वह कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय से संबंधित है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण भक्त ने अपने छोटे से प्रयास और अटूट भक्ति से स्वयं भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त किया। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वे आडंबर या वैभव नहीं देखते। इस अध्याय में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार और धर्मात्मा राजा पृथु की कथा आती है, जिसका श्रवण मात्र ही समस्त पापों का नाश कर देता है और जीवन में धर्म की स्थापना करता है। जब जब पृथ्वी पर अंधकार और अधर्म का भार बढ़ा है, तब तब सृष्टि के पालन भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। आज हम उनके ऐसे ही एक अवतार की गाथा सुनते हैं, जिसने पृथ्वी को बचाने के लिए विशाल वराह का रूप लिया था। प्राचीन काल में जब हिरण्यकश्यप नामक बलशाली दैत्य ने अपनी आसुरी शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तो उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी को उठाकर रसातल पे छिपा दिया। पृथ्वी दुख से कराह उठी और धर्म नष्ट होने लगा। देवता, ऋषि मुनि और सभी जीव भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। यह संकट सामान्य नहीं था। यदि पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो सृष्टि का क्या होगा। तब करुणा के सागर भगवान विष्णु ने इस महासंकट को दूर करने के लिए वराह का विशाल और अद्भुत रूप धारण किया। उनका शरीर इतना विशाल था कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वे श्वेत वर्ण के थे, उनके दांत अत्यंत तीक्ष्ण थे और उनके नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने इस विशालकाय वराह रूप में भगवान ने सबसे पहले हिरण्याक्ष को ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर और प्रलयकारी युद्ध छिड़ गया, जो कई वर्षों तक चला। यह युद्ध केवल 2 शक्तियों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का महासंग्राम था। अतः भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष का वध किया और फिर उन्हीं दांतों पर पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया। सोचिए, इस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। जब पृथ्वी जो डूब चुकी थी, उसे एक विशालकाय प्राणी ने उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। यह भगवान की लीला और उनके पालनहार स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित किया
और उसे आशीर्वाद दिया कि अब उस पर कभी भी अधर्म का इतना बड़ा संकट नहीं आएगा। चूँकि इस कथा का संबंध सृष्टि की स्थापना और पृथ्वी को धारण करने से है, इसीलिए कार्तिक मास के 11वें अध्याय में इसका वर्णन हमें स्थिरता, आरोग्य और जीवन की नींव की पवित्रता का संदेश देता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में इस वराह अवतार की कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसे जीवन में कभी भी अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण हमें यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन में पृथ्वी के प्रति सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी माँ है और सभी जीवों का भरण पोषण करती है। इस कथा का श्रवण हमें प्रकृति के प्रति आदर भाव सिखाता है। अब हम इसी अध्याय के आगे बढ़ते हैं, जो धर्मात्मा राजा पृथु से संबंधित है और जो हमें यह सिखाती है कि प्रजापालक राजा और एक सच्चे भक्त का कर्तव्य क्या होता है। वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के बाद अब हम धर्मात्मा राजा पृथु की कथा सुनते हैं, जिसका श्रवण कार्तिक मास में अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। राजा पृथु, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वे अपनी प्रजा के लिए इतने समर्पित थे कि उन्हें प्रथम चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। उनके पिता राजा वेन अत्यंत क्रूर और अधर्मी थे। वेदों का अपमान करना, यज्ञों को रोकना और प्रजा को सताना उनका नित्य कर्म था। उनके अत्याचारों से तंग आकर ऋषियों ने उनके वध का निर्णय लिया। राजा वेन के मरने के बाद राज्य में अराजकता फैल गई और पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। तब ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर का मंथन किया, जिससे सबसे पहले निषाद नामक एक कुरूप और क्रूर प्राणी उत्पन्न हुआ, जिसने राजा वेन के पापों को धारण किया। इसके बाद उसी शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम पृथु पड़ा। राजा पृथु को विष्णु के अंग के रूप में देखा गया, क्योंकि उनके शरीर पर विष्णु के चिन्ह मौजूद थे। राजा पृथु के राज्याभिषेक के बाद भी पृथ्वी अत्यंत दुखी थी। राजा वेन के पापों के कारण पृथ्वी के सभी प्रकार के अन्न और वनस्पति को अपने भीतर छिपा लिया था, जिससे प्रजा भूख और दरिद्रता से त्रस्त थी। राजा पृथु ने जब अपनी प्रजा की यह दुर्दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने का संकल्प लिया और क्रोध में भरकर अपना धनुष उठाया और सीधे पृथ्वी पर बाण चलाने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी, जो एक गौ माता का रूप धारण किए हुए थी, राजा के क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और अपनी रक्षा के लिए भागने लगी। राजा पृथु ने भी गौरूपी पृथ्वी का पीछा किया। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल हर जगह पृथ्वी के पीछे गए। अतः पृथ्वी ने राजा के सामने समर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, मैं आपकी प्रजा को अन्न क्यों नहीं दे पा रही हूँ? इसका कारण यह नहीं है कि मैं आपको दुख देना चाहती हूँ, बल्कि आपके पिता राजा वेन के अधर्म और पापों के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रजा का भरण पोषण करूँ, तो आपको मुझे दुहने की व्यवस्था करनी होगी। पृथ्वी के राजा पृथु को समझाना कि अन्न और वनस्पति का उत्पादन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे उसका पोषण हो सके। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपना धनुष त्याग दिया। उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ को दोहन पात्र बनाकर पहली बार पृथ्वी में समस्त अन्न और वनस्पति का दोहन किया। इस क्रिया के बाद राजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया ताकि यह जगह खेती संभव हो सके। उन्होंने नदियों को व्यवस्थित किया, पहाड़ों को ऊंचा किया और सबसे महत्वपूर्ण गांव और नगरों को बसाया, जिससे मानव सभ्यता को एक व्यवस्थित जीवन मिला। यही कारण है कि पृथ्वी का एक नाम पृथ्वी या पृथा पड़ा, जो सीधे राजा पृथु के नाम से जुड़ा है। राजा पृथु ने अपनी प्रजा के लिए जो अथक परिश्रम किया और जिस प्रकार से
पृथ्वी का दोहन करके समस्त जीवों के लिए अन्न उपलब्ध कराया, वह हमें कर्तव्य परायणता और प्रजा के प्रति समर्पण का सर्वोच्च पाठ सिखाता है। उनकी इस महान सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें लोकपाल की उपाधि प्रदान की। कार्तिक मास के 11वें अध्याय में वराह अवतार और राजा पृथु की कथा हम दो अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, और दूसरा कि एक सच्चा भक्त वही है जो केवल अपनी भक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए अथक प्रयास करे। राजा पृथु की कथा हमें सिखाती है कि श्रम, संगठन और समता ही वास्तविक समृद्धि का आधार है। इस कथा का सार यह है कि केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, वराह अवतार द्वारा पृथ्वी के उद्धार और धर्मात्मा राजा पृथु द्वारा पृथ्वी के दोहन की महान गाथा को सुनकर हमने यह समझा कि धर्म और कर्तव्य का पालन कितना आवश्यक है। राजा पृथु के त्याग और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। अब हम इस अध्याय के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि इस व्रत का पालन कैसे करना है और इसका अलौकिक फल क्या है। कार्तिक मास के 11वें अध्याय का संबंध मुख्य रूप से एकादशी तिथि से भी जुड़ा है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत, उपवास और नारायण की पूजा का विधान है। राजा पृथु ने भी पृथ्वी का कल्याण करने के बाद अपनी समस्त प्रजा के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की थी, और उसी दिन से यह विधान बन गया कि जो भी प्राणी इस मास की एकादशी तिथि को या इस कथा के श्रवण मात्र से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, सात्विक जीवन जीता है और दान करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस अध्याय में विशेष रूप से तुलसी माता की महिमा का भी वर्णन है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा पूजनीय हो जाता है। जिस घर में तुलसी का नित्य पूजन होता है, वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते, और उस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का स्थायी निवास होता है। तुलसी का एक पत्ता भी यदि भक्ति भाव से भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया जाए, तो वह लाखों स्वर्ण मुद्राओं के दाने के बराबर फल देता है। इसीलिए कार्तिक मास में प्रत्येक माता और बहन को चाहिए कि वे नित्य प्रति तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। माताओं और बहनों, यह हमारी आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के सारे रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं। उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और उसे जीवन के सही मार्ग का ज्ञान होता है। यह हमें सिखाता है कि जिस प्रकार राजा पृथु ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने धर्म को निभाना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि बहुत सरल और सहज है, जिसे हर कोई कर सकता है। सबसे पहले आपको इस व्रत का संकल्प लेना होता है। संकल्प ही किसी भी पूजा या व्रत का आधार होता है। हाथ में जल और अक्षत लेकर पूरे कार्तिक मास तक या कम से कम इस अध्याय की कथा सुनने तक सात्विक जीवन जीने और नियम पालन करने का संकल्प लें। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। दिन में केवल एक बार ही भोजन करें और वो भी सात्विक होना चाहिए। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना और जमीन पर सोना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह हमारे शरीर और मन को हल्का और पवित्र बनाता है। व्रत के नियमों का पालन करने से हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और हम सकारात्मकता से भर जाते हैं। पूजा की शुरुआत नदी स्नान या पवित्र जल से स्नान से होती है।
सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम शिला को स्थापित करें। उन्हें पीला चंदन, पीले वस्त्र और पीले पुष्प, विशेषकर गेंदे का फूल अर्पित करें। भगवान को भोग में तुलसी मिश्रित पंचामृत और मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। इस अध्याय का सार मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना अधिक जाप किया जाए उतना ही अधिक कल्याण होता है। अपनी संतान और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर्म है दीपदान। दीपदान आप तुलसी के पास, नदी के किनारे या घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि यह हमारे जीवन में अज्ञानता, दुख और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस अध्याय की कथा को सुनता है और श्रद्धापूर्वक दीपदान करता है, उसे मृत्यु के बाद भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि वराह अवतार और राजा पृथु की कथा के नैतिक मूल्यों को समझा और कार्तिक व्रत के सामान्य नियमों और तुलसी पूजा के महत्व पर चर्चा की। अब हम उन विशिष्ट फल और दिव्य विधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका उल्लेख विशेष रूप से कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय में किया गया है। यह कथा है और यह अध्याय हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है जो हमारे जीवन को धारण करती है। यह केवल व्रत नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अनुष्ठान है। राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन करके समस्त प्रजा के लिए जो अन्न उपलब्ध कराया था, वह हमें सिखाता है कि अन्न का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए कार्तिक मास में अन्न का अपव्यय कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भूखे को भोजन कराता है, उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। यह दान केवल भोजन नहीं होता, यह उस व्यक्ति को जीवन दान देने के बराबर होता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन या इस कथा के श्रवण के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, गौ माता को हरा चारा खिलाना करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। माताओं और बहनों, दान करते समय आपके मन में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। दान गुप्त होना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान का फल ही अक्षय होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और कार्तिक मास हमें यही निष्काम कर्म योग सिखाता है। अब हम कथा के उस भावनात्मक और रोचक पहलू पर आते हैं जहाँ राजा पृथु को भगवान के सामीप्य का अनुभव हुआ। जब राजा पृथु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, तब उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। सोचिए, वो कितना अद्भुत क्षण रहा होगा। भगवान ने राजा पृथु को गले लगाया और कहा, हे पृथु, तुमने अपने कर्तव्य धर्म का पालन करके वह पुण्य कमाया है जो बड़े बड़े योगी भी कठिन तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते। तुम मेरे ही अंश हो और तुमने मेरी बनाई हुई सृष्टि का पालन अपनी संतान की तरह किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा यश अमर रहेगा और तुम लोकपाल के रूप में पूजे जाओगे। भगवान ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त कार्तिक मास में तुम्हारी और वराह अवतार की कथा को सुनेगा, उसे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। यह कथा हमें बताती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल माला जपना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और धर्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है। कार्तिक व्रत का एक और महत्वपूर्ण फल है आरोग्य की प्राप्ति। चूँकि इस अध्याय का संबंध वराह अवतार से है,
जिन्होंने पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की। इसीलिए यह व्रत शारीरिक और मानसिक स्थिरता देता है। इस मास में तुलसी के पत्ते का सेवन और सात्विक आहार शरीर को शुद्ध करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस मास में व्रत के कठोर नियमों का पालन करते हैं, वे वर्ष भर निरोगी रहते हैं। माताओं और बहनों, आज के समय में जब स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह व्रत हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने और प्रकृति से जुड़ने का मौका देता है। पूजा विधि में एक और सूक्ष्म विधान यह है कि भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग को, खासकर तुलसी मिश्रित प्रसाद को, परिवार के सभी सदस्यों में खुशी खुशी बांटना चाहिए। प्रसाद बांटने से घर में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। इस कथा को सुनने के बाद आपको अपनी क्षुधा शांत करने से पहले थोड़ा सा भोग ग्रहण करना चाहिए। यह प्रसाद आपकी सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने वाला होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इस मास में भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को कठोर शब्द कहने चाहिए। वाणी की पवित्रता इस व्रत का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मन और वचन की शुद्धता के बिना किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा को सुनने के बाद आप अपने जीवन में वाणी संयम का संकल्प लें। इसी पवित्र संकल्प के साथ हम आज कार्तिक महात्म्य के इस पवित्र 11वें अध्याय की कथा को इसके अंतिम और सबसे फलदायी पड़ाव पर ले चलते हैं। हमने वराह अवतार की दिव्यता, राजा पृथ्वी की कर्तव्य निष्ठा और व्रत के सामान्य नियमों को समझा। अब हम उन अंतिम विधियों और परम फल की चर्चा करेंगे जो इस व्रत का पूर्णता प्रदान करती है। किसी भी व्रत या अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसका उत्पादन या समापन होता है। कार्तिक मास के व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप विधि विधान से इसका समापन करते हैं। 11वें अध्याय की कथा पूर्ण होने के बाद या कार्तिक मास की समाप्ति पर आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दापन के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान वराह और राजा पृथु का ध्यान करें। इसके बाद तुलसी माता का विशेष पूजन करें। तुलसी माता की आरती गाएं और उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, चूड़ियाँ और सिंदूर अर्पित करें। जो सौभाग्यवती स्त्रियां यह करती हैं, उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है और उनके पति की आयु लंबी होती है। दापन के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और कोई पीली वस्तु भेंट करें। दान में विशेष रूप से अन्न और गुड़ का दान करना चाहिए, जो राजा पृथु के अन्य उत्पादन के महान कार्य को दर्शाता है। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो किसी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन करा दें। आपका भाव ही भगवान को स्वीकार्य होगा। दान करते समय मन में यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे पूरे मास के व्रत में जो भी भूल या त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करके आप इस दान को स्वीकार करें और मुझे इस व्रत का पूर्ण फल प्रदान करें। यह प्रार्थना हमें अहंकार से मुक्त करती है और भगवान के प्रति विनम्रता सिखाती है। अब बात करते हैं इस व्रत के परम फल की, जिसके लिए माताओं और बहनों ने इतना परिश्रम किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव कार्तिक मास के 11वें अध्याय का श्रवण और व्रत का पूर्ण पालन करता है, उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ता, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि यमराज भी कार्तिक मास की व्रती को विशेष सम्मान देते हैं। इस व्रत के फल से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही जैसे वराह भगवान ने पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की थी, उसकी बुद्धि सात्विक और निर्मल होती है और
वह जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। माताओं और बहनों, इस व्रत का सबसे बड़ा फल है संतान सुख। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या जो संतान के सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना करते हो, उन्हें कार्तिक मास में भगवान विष्णु और राजा पृथु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से संतान संस्कारी, तेजस्वी और दीर्घ आयु होती है। यह कथा हमें अंतिम रूप से यह सिखाती है कि हमारे जीवन में 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण हैं: धर्म, सेवा, शुद्धि और समर्पण। धर्म का पालन करना, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, मन और शरीर की शुद्धि बनाए रखना और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखना। इन्हीं चारों गुणों से हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो प्रिय श्रोताओं, इसी भावना के साथ हम आज कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय की इस पवित्र कथा का समापन करते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और तुलसी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके घर में धन, धान्य, सुख और आरोग्य का वास हो। इस कथा को सुनने का जो पुण्य फल प्राप्त हुआ है वह आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए समर्पित हो। तो प्यारे भक्तों, कार्तिक महात्म्य के 11 अध्याय की यह पावन कथा यहीं संपन्न होती है। हमें विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति और आपके जीवन को एक नई दिशा मिली होगी। राजा पृथु के त्याग और वराह भगवान की कृपा से आपका जीवन भी धन, धान्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो। अगर आपको यह कथा श्रवण करके आनंद मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और भक्तिमय कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा को अपने सभी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी कार्तिक मास के इस पावन फल को प्राप्त कर सके। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही धार्मिक कथाएं, पूजा विधियाँ और व्रत महात्म्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण या जय तुलसी मैया लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। शुभ कार्तिक मास। जय श्रीमन नारायण।